जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इस आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं और वहां से अन्य महत्वपूर्ण लेखों को भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके भक्ति मार्ग को पुष्टि मिल सके। प्रिय भक्तों, साधक को निरंतर आत्मनिरीक्षण करना है, अपने आप को देखना है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसे देखना साधक का काम नहीं है। यह आचार्य का काम है, उपदेशक का काम है अथवा व्यवसायी का काम है, या जो संत महात्मा जगत पर अमृत वर्षा करते हैं उनका काम है। वे लोग जगत के दुखों से दुखी होकर कहाँ कहाँ दुख के क्या क्या कारण हैं उन्हें जानकर मिटाने का उपाय बताया करते हैं। पर साधक को तो अपने आप को निरंतर देखना है। वह कहाँ है, कहाँ जा रहा है, उसके मार्ग का लक्ष्य क्या है, कहीं वह गिर तो नहीं रहा है, रुक तो नहीं रहा है, विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा है। यह उसके देखने का काम है। परंतु यदि हम बाहर से पुण्य आत्मा का वेश तथा नाम रखकर बाहर से पुण्य देश में भी रहते हैं और अंतर को भगवान के साथ जोड़ना नहीं चाहते, तो यह मानना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं, हम साधक नहीं हैं। साधक के देखने की पहली बात यह है कि हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है या भगवान की ओर। यहीं से साधक की परीक्षा आरंभ होती है। जिसका मन विषयों से हट कर बार बार भगवान की ओर जाए, समझना चाहिए कि वह उन्नति की ओर जा रहा है, उन्नति कर रहा है। विषयों में जाने का न मालूम कितने जन्मों का अभ्यास है, पर उसकी नीयत बुरी नहीं है। वह बार बार भगवान की ओर लगता है तो ठीक रास्ते पर है। वह जा रहा है, वह मार्ग की ओर मुड़ रहा है। वास्तव में सबसे पहले साधक को जीवन की गति को मोड़ना है। विषयाभिमुख जीवन को मोड़कर भगवान के सामने करना है। चाहे हम त्याग भी करें, पर त्याग में यदि कीर्ति की इच्छा हो गई तो वह त्याग भोग है। यदि भोग की ओर हमारे जीवन की सम्मुखता है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं। पर यदि जीवन भगवान के सम्मुख हो गया तो चाहे देर लगे तो भी वह मार्ग पर है। देर लगेगी नहीं, क्योंकि भगवान का विरध जो है। जन्म कोटि अघनाशय तबहि क्षिप्रम भवते धर्मात्मा। पर चाहे देर लगे तो भी वह मार्ग पर है, वह विपरीत मार्ग पर नहीं है, वह ठीक रास्ते पर चल रहा है। भोगों में विरक्ति बढ़नी प्रारंभ हो जाए और भगवान में तथा भगवद विषय में अनुरक्ति बढ़नी आरंभ हो जाए, यह सीधी कसौटी है। साधक अपने आप अपने मन में देख लें कि यदि हमारी चित्त की वृत्ति विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि हम विषय जगत में ही रह रहे हैं, चाहे हमारे रहने का स्थान मंदिर ही क्यों न हो, सत्संग भवन या गीता भवन कुछ भी हो। वास्तव में तो हमारे अंदर का भवन हमें देखना है। तेरे भावें जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बोहार। इसी भवन में झाड़ू लगाओ, इसे साफ करो, इसकी मलिनता को दूर करो, इसके कूड़े करकट को बाहर फेंको। इस अंदर के कूड़े को लेकर कहीं झाड़ने जाओगे तो कूड़ा बिखेरोगे। तुम्हारे पास जो होगा वही तो दोगे। राग द्वेष युक्ति पुरुष यदि कहीं उपदेशक के क्षेत्र में जा पहुँचे तो राग द्वेष ही देगा, वह शिव विष्णु की लड़ाई करा देगा। साधक अपने मन को इस कसौटी पर कसता रहे कि भगवान की ओर अनुराग बढ़ रहा है या नहीं। प्रिय साधकों, यदि भोगों की ओर से मुख नहीं मोड़ेंगे और चलना प्रारंभ कर देंगे तो उल्टे ही जाएंगे। अपने जीवन को भगवान के सम्मुख कर लेना, यह साधक का पहला काम है। प्रिय भक्तों, एक दृष्टांत है कि एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर ली। गर्मी का मौसम था, रात का समय था। काशी में जरा भांग छाना करते हैं। मल्लाहों ने तथा यात्रियों ने जरा भांग पी रखी थी। अपना ढोलक लेकर रात को गाते बजाते हुए बैठ गए। चांदनी रात में प्रयाग जाएंगे यह तय किया और नाव चल पड़ी। पूरी रात बीत गई। सवेरा हुआ, नशा उतरा तो देखा कि यह तो मणिकर्णिका घाट ही है, कहीं आगे नहीं बढ़े। मल्लाहों से पूछा गया कि तुम क्या सो गए थे, खेया नहीं नाव को? नाव वहीं की वहीं खड़ी है। तब तक मल्लाहों का भी नशा उतर चुका था। उन्होंने उत्तर दिया कि खेते खेते तो हमारे हाथ दुखने लगे, रात भर डांड चलाया है। देखने पर पता चला कि रस्सा ही नहीं खुला था। डांड चलाते रहे पूरी रात, पर नाव किनारे पर बंधी रही। डांड खेते खेते उनके हाथों में दर्द के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हाथ आया।
नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। इसी प्रकार भगवान के सम्मुख न होकर हम जो साधन करते हैं वह साधन नहीं होता। साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलनी है, अपने को भगवान के सम्मुख करना है। इसका अर्थ पहले लक्ष्य को ठीक करना है। हमें यहाँ से बम्बई जाना है, यह पहले तय करें। स्टेशन पर जाकर पता लगाएं कि कौन सा रास्ता ठीक है, किस में भाड़ा कम लगता है और कौन शीघ्रता से पहुँचता है, किस में सुविधा है, हमारे उपयुक्त कौन सा मार्ग है, हम पहले कौन से मार्ग से पहुँच सकते हैं। अपना अधिकार, अपनी रुचि सब देखकर हमें तय करना है। चाहे योग मार्ग हो अथवा भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग, किसी से जाएं। रास्ते अनेक हैं पर पाने की वस्तु तो एक ही है। परंतु जब तक जाना कहाँ है यह ही तय नहीं, बुकिंग क्लर्क के सामने जाकर खड़े होकर टिकट मांगें, वह कहाँ का टिकट दे। हमें सबसे पहले तय करना है कि भगवान के मार्ग में जाना है, हमें भगवान को पाना है। यह तय करके अपने जीवन को उधर मोड़ लें। प्रिय साधकों, हम लोग कहते हैं कि हमें लगे 30 या 50 वर्ष हो गए, पर सच्ची बात यह है कि रस्सी तो वहीं बंधी है। भगवान का नाम लेंगे मन दुकान में ही। अपने आप को पहले जीवन के उद्देश्य में स्थिर करना है। आरंभ में 2 बात देखनी होंगी कि कहीं हम प्रमाद न कर बैठें और कहीं उल्टे मार्ग पर न पड़ जाएं। रास्ते की किसी चीज़ को देखकर उसमें फंस जाना प्रमाद है। करने योग्य कार्य न करना, न करने योग्य को करना, इसे शास्त्र में प्रमाद कहते हैं। प्रमाद न करें, कहीं वह रास्ता न छोड़ दें। दूसरी बात है कि कहीं बुरे संग में आकर लौट न चले। यद्यपि भगवान की ओर आगे बढ़ने वाला लौटता नहीं, यह बात ठीक है। जो भगवद आश्रयी होता है वह नहीं लौटता, परंतु जो अपने साधन के भरोसे है वह लौट जाता है। वेदांत के आचार्यों ने भी अकृतोपासक तथा कृतोपासक का भेद बतलाया है। जो भगवान की उपासना करते हुए चलते हैं उनके विघ्नों का नाश होता है, और जो उपासना रहित चलते हैं उनका कोई सहायक नहीं रहता। शास्त्रों ने ऐसा माना है कि यदि गुरु या परमात्मा का आश्रय लेकर उनकी उपासना करते हुए चलें तो मार्ग निर्विघ्न कटेगा। जो भगवान की उपासना को साथ लिए हुए चलते हैं वे साधन से प्राय नहीं गिरते, और जो केवल अपने बल पर चलते हैं उनमें एक अभिमान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान होता नहीं और ज्ञान का अभिमान हो जाता है, जिसके कारण साधन से भी च्युत होना पड़ता है यदि भगवान का आश्रय न हो। साधक को अपने आप को देखना है, बाहर को नहीं देखना है, अपने भीतर को देखना है। दोष यदि हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर नहीं हैं। दोष घट रहे हैं, देवी संपदा के गुण बढ़ रहे हैं, भोगों से विरक्ति बढ़ रही है और भगवान में अनुरक्ति बढ़ रही है। भोगों की स्मृति कम हो रही है, भगवान की स्मृति बढ़ रही है। भोगों की स्मृति में आनंद कम आ रहा है, भगवान की स्मृति में आनंद बढ़ रहा है। भोग अशांति देने वाले प्रतीत होने लगे हैं या अशांतिकर मालूम होते हैं। भगवान की ओर जाने में शांति की अनुभूति होने लगती है तो समझना चाहिए कि हम ठीक हैं। साधक निरंतर अपने अंतर को देखता रहे। जहाँ भूल हुई वहाँ अपनी भूल को सहन न करे। नारद जी के सूत्रों में आया है कि विषय पहले मन में लहर की भांति आते हैं, यदि इन्हें आश्रय दे दिया तो समुद्र बन जाते हैं और उसमें डूब जाना पड़ता है। समुद्रायन्ते, जरा सा भी स्खलन हो जाए, जरा सी भी बुराई अपने जीवन में आने लगी तो उसे सहे नहीं, वह बड़ी बुरी मालूम हो। इस प्रकार का पश्चाताप मन में उत्पन्न हो और भगवान के सामने रोएं तो भगवान बल देंगे, शक्ति देंगे, अपनी कृपा से उस कमजोरी को दूर कर देंगे। मच्चित है सर्व दुर्गाण मत प्रसादात अरिष्यसि। भगवान ने कहा, मुझ पर निर्भर हो जाओ तो मेरी कृपा से तुम सारी कठिनाइयों को लांघ जाओगी। अतः भगवान की अमोघ कृपा के बल पर भरोसा करके निरंतर बुराई से बचता रहे। बुराई से दबे नहीं। जो मनुष्य पाप से दबता है उसे पाप ही दबाते हैं। भगवान के सामने तो दीन रहे, वहाँ अभिमान कर न बैठे। भोगों के सामने तलवार लिए डटा रहे। प्रिय साधकों, श्री तुलसीदास जी महाराज जब भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं, कीजय मोको जम जातना मई। मैं आपको भूल गया, मुझे आप ऐसा बनाइए कि निरंतर नरक में यम की यातना ही मिलती रहे। मैं इसी लायक हूँ प्रभु। यह उनका कितना विनम्र भाव है। पर जब संसार सामने आता है तो कहते हैं, मैं तोहे अब जान्यो संसार, बांध न सकहें मोए हरि के बल, प्रगट कपट आगार। चला जा यहाँ से,
कपट का घर मुझे बांधने आया है, नहीं बांध सकेगा, सावधान। वहाँ जा जिनके हृदय में भगवान न बसते हों, यहाँ आया तो सब परिवार मारा जाएगा। भोग समीप आने पर भगवान के बल पर ललकारते हैं। साधक भगवान के सामने विनम्र रहें। साधक बनने का अर्थ यह नहीं है कि साधकपन का अभिमान कर लें कि हम साधक हैं और सारे बाधक हैं। यह भी बड़ा भारी रुकावट होती है। साधक को जहाँ अभिमान आया वहीं दूसरे में तुच्छ बुद्धि हो जाती है। दूसरों में यह भाव रखे कि सब भगवान हैं और जो सत्य ही है। भंगी भी भगवान हैं। जब भंगी झाड़ू लिए सामने आए तो भगवान का रूप समझकर उसे प्रणाम कर लें। मन ही मन कहें, आप तो इस समय इस वेश में हैं, मैं दूसरे वेश में हूँ। इस समय आप दूसरी लीला करेंगे तो उस लीला के होते समय भी मैं भूलूं नहीं कि आप मेरे सरकार हैं, मेरे नाथ हैं। प्रिय भक्तों, इस वीडियो का समय अधिक बढ़ेगा, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। परंतु आपसे विनती है कि इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लेख को साधक के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभु प्राप्ति के मार्ग के लिए एक रामबाण औषधि है, इसके लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर जाकर इस लेख को वहाँ विस्तृत रूप से पढ़ लें, क्योंकि यह जानकारी साधक के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार साधक भोगों की ओर न देखकर निरंतर भगवान की ओर विश्वासपूर्वक देखे कि भगवान मिलेंगे, मिले हुए हैं। इस प्रकार रात दिन भगवान का चिंतन करे। यह साधना का स्वरूप है। भगवत प्राप्त गृहस्थ परम श्रद्धेय भाई जी का पद है, अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब श्वास, स्मरण करो प्रभु का सदा मन में भर उल्लास। मौत मरेगी सदा को फिर न आएगी पास, राम धाम में पहुँच तुम बन जाओगे दास। अब प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।